Good morning students. Today we will start exercise 1.2 of chapter first knowing our numbers. So इससे previous video में हमने exercise 1.2 के question 5 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. Start करते हैं question number 6 से. A machine on an average manufactures 2,825 screws a day. So how many screws did it produce in the month of January 2006? क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है कि एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है. तो हमें बताना है कि वो जनवरी के मंथ में कितने स्क्रू बनाएगी. ठीक है, एक दिन में कितने बना रही है वो 2825. तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे. एक दिन में कितने बनाती है 2825. हमें बताना है कि वो मंथ ऑफ जनवरी में कितने स्क्रू बनाएगी. तो जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं. एक दिन में मशीन कितने स्क्रू बना रही है 2825. हम जो स्क्रू वो एक दिन में बना रही है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज जो जनवरी में होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कि कितने स्क्रू बनाएगी पूरे मंथ जनवरी में. सो देखो सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज hence the number of screw manufactured in January. कितने स्क्रू बनेंगे जनवरी में 31 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, दैट इज 2825. जब हम 31 को इंटू करेंगे 2825 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 87,575. दैट मीन्स जो मशीन है वो पूरे मंथ ऑफ जनवरी में कितने स्क्रू बना चुकी होगी 87,575. Now question number 7 है, a merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio set at rupees 1200 each. So how much money will remain with her after the purchase? Question 7 क्या है हमारा, एक मर्चेंट के पास कितने रुपीज हैं, एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज थे. फिर उसने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस करा किसके लिए 40 रेडियो सेट्स के लिए. ठीक है, ऑर्डर दिया कितने सेट्स के लिए 40 रेडियो सेट के लिए दिया और एक रेडियो सेट की कीमत थी 1200. उसने कितने का ऑर्डर दिया है 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया है. तो हमें बताना है कि जो उसने ऑर्डर दिया है 40 रेडियो सेट्स का और हर एक रेडियो सेट की कीमत कितनी है 1200 ईच. नाउ हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर. अब उसके पास परचेसिंग के बाद कितना मनी बच जाएगा ये हमें बताना है. देखो क्या था, टोटल मनी हमें गिवन है, एक मर्चेंट के पास टोटल मनी कितना है 78,592. फिर उसने एक ऑर्डर प्लेस करा, उसने किसका ऑर्डर प्लेस करा है 40 रेडियो सेट्स का और हर एक रेडियो सेट की कीमत 1200 है. सो कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट इज 1200. अगर एक रेडियो सेट की कीमत कॉस्ट 1200 है, उसने 40 रेडियो सेट मंगवाए तो 40 रेडियो सेट की कीमत कितनी हो जाएगी, हम 40 को इंटू कर देंगे 1200 से. सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट विल बी 40 इंटू 1200. हमने इसको 1200 से इंटू क्यों करा, क्योंकि ये एक रेडियो सेट की कीमत है और उसने 40 रेडियो सेट ऑर्डर करे तो 40 को इंटू कर देंगे हम एक रेडियो सेट की कीमत से, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट जो कि उसने 40 रेडियो सेट की होगी. तो 40 को इंटू करा 1200 से तो कितना आ गया 48,000 रुपीज. सो दैट मीन्स स्टार्टिंग में उसके पास रुपीज थे 78,592. जब उसने ऑर्डर प्लेस करा 40 रेडियो सेट्स का तो अब उसको देने पड़ेंगे 48,000 रुपीज. तो अब हमें बताना है कि आफ्टर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स अब उसके पास कितना मनी बचेगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके पास टोटल मनी था 78,592, इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास कितना मनी अभी बचा हुआ है आफ्टर परचेसिंग. नाउ मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट. अब मर्चेंट के पास कितना मनी बचेगा जब उसने 40 रेडियो सेट ले लिए हैं तो देखो उसके पास स्टार्टिंग में था 78,592, इसमें से माइनस कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट दैट इज 48,000. जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,592. तो दैट मीन्स अब उसके पास कितना मनी बचा हुआ है 30,592. हेंस मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेसिंग 40 रेडियो सेट इज रुपीज 30,592.
Now let's come to the next question, that is question number 8. A student multiplied 7236, that is 7236 by 65 instead of multiplying by 56. So by how much was his answer greater than the correct answer? क्वेश्चन 8 में गिवन है कि एक स्टूडेंट ने एक वैल्यू दैट इज 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जबकि उसको किससे मल्टीप्लाई करने को कहा था 56 से, उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर उसने 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। तो हमें बताना है कि उसका जो आंसर है वो कितना ज़्यादा आएगा उसके करेक्ट आंसर से। अगर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करता 56 से तो उसका आंसर करेक्ट होता, पर उसने मल्टीप्लाई कर दिया है 7236 को किससे 65 से, तो उसका आंसर इनकरेक्ट आएगा। ठीक है, तो वो जो इनकरेक्ट आंसर है वो कितना ज़्यादा आएगा करेक्ट आंसर से, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट को मल्टीप्लाई करना था 56 से, पर उसने किससे कर दिया था 65 से, तो कितने ज़्यादा से कर दिया उसने 9, मतलब 9 नंबर से ज़्यादा से कर दिया। तो डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 विल बी 9। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर। देखो वैल्यू क्या है 7236, उसको ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जब मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ग्रेटर ही आना है करेक्ट आंसर से। तो 7236 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 से। तो 7236 को हमने मल्टीप्लाई करा 9 से, तो कितना आया 65,124, जो कि हमारा क्या है कि ग्रेटर बता रहा है कि कितना जो करेक्ट आंसर था उससे इनकरेक्ट आंसर ग्रेटर है। तो हेंस बाय 65,124 द आंसर वाज ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? क्वेश्चन 9 क्या है हमारा कि एक शर्ट को बनवाने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होती है। टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर का एक क्लॉथ है, तो हमें बताना है कि 40 मीटर के क्लॉथ में से कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और उसके बावजूद भी कितना क्लॉथ बच जाएगा। ठीक है, एक शर्ट को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और पूरा कपड़ा कितने का है 40 मीटर का है। तो देखो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम लिख लेंगे टोटल लेंथ गिवन है हमें क्लॉथ की, पूरे जो क्लॉथ है उसकी लेंथ कितनी है 40 मीटर है। ठीक है, और एक शर्ट को बनवाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो देखो अगर हम देखें तो जो हमारी वैल्यूज है वो मीटर सेंटीमीटर में है। एक शर्ट का जो हमारे पास दे रखी है क्लॉथ की वैल्यू कितनी है मीटर और सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस पूरे को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें दे रखी है 40 मीटर, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे, देखो 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखी है टोटल लेंथ क्लॉथ की कितनी 40 मीटर, तो 40 को हम किससे इंटू कर देंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगर 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर के, तो 40 मीटर किससे होगा 40 को इंटू कर देंगे आप 100 से, तो हमारे पास आ गया 4000 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई क्लॉथ की कि कितना कपड़ा है 4000 सेंटीमीटर का लेंथ का कपड़ा है। ठीक है, अब हमें दे रखी है कि एक शर्ट को बनवाने के लिए कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अगेन देखो इसको हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी किसमें सेंटीमीटर में है, 2 मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें सेंटीमीटर में। अभी हमने पढ़ा कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 मीटर होता तो ये क्या हो जाता 200 सेंटीमीटर। तो 2 को इंटू कर दिया 100 से और प्लस कर देंगे किससे 15 से, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में इसको तो हमको कन्वर्ट करना ही नहीं, हमने सिर्फ 2 मीटर को कन्वर्ट किया, तो 2 इंटू 100, और जब ये 200 आ गया तो 200 में प्लस कर देंगे 15, तो कितना आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। नाउ हमें बताना है कि नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। ठीक है, 40 मीटर क्लॉथ में से
कितनी शर्ट स्टिच हो जाएंगी और फिर उसके बाद कितना क्लॉथ रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, देखो 4000 को हम किसे डिवाइड कर देंगे 215 से। 215 से क्यों करा, क्योंकि एक शर्ट को बनाने के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायर्ड है 215 सेंटीमीटर और टोटल क्लॉथ कितना है 4000 सेंटीमीटर। तो जब हम 4000 को डिवाइड करेंगे 215 से तो कितने टाइम्स आएगा 18 टाइम्स। तो दैट मीन्स 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। उसके बावजूद भी कितना क्लॉथ बच जाएगा, देखो कितना डिवाइड करा था हमने, नीचे कितना बच गया 130। ना इससे ज्यादा डिवाइड नहीं लग सकता, अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। अब देखो कितना बच गया 130, तो दैट मीन्स 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज लेफ्ट। कितना क्लॉथ बच जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ। और कितनी शर्ट्स बन जाएंगी 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ में से 18 शर्ट्स। Now let's come to the question number 10. Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? क्वेश्चन 10 में क्या गिवन है हमें कि मेडिसिन के बॉक्स को बॉक्स पैक किया गया है एक बॉक्सेस में, ठीक है, जिनका वेट कितना है टोटल 4 kg 500 ग्राम और बॉक्सेस को लोड किया गया किसमें वैन में। और वैन की जो लिमिट है मतलब जो मैक्सिमम वेट वो कैरी कर सकती है वो वैन को कितना है 800 kg। 800 kg से ज़्यादा उस वैन में वेट कैरी नहीं हो सकता। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने बॉक्सेस उस वैन में लोड कर दिए जा सकते हैं ताकि उसका जो मैक्सिमम वेट है 800 kg से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो देखो हमें वेट दे रखा है वन बॉक्स का दैट इज 4 kg 500 ग्राम। देखो हमारे पास केजी में भी है ग्राम में भी, या तो हम इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट कर दें ग्राम में या हम इसको पूरी को कन्वर्ट कर दें केजी में। तो हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्राम में। नाउ 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। हमारे पास यहाँ दे रखा है 4 kg, कितना दे रखा है 4 kg दे रखा है, तो 4 को इंटू कर देंगे 1000 से। जब हम 4 को 1000 से इंटू करेंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 इंटू 1000 4000 ग्राम, राइट ना। ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया केजी को ग्राम में, तो कितना आ गया हमारे पास 4000 ग्राम। हमारे पास 500 जो दे रखा है वो ऑलरेडी ग्राम में ही है, तो 4000 को प्लस कर देंगे 500 से, तो कितना आ जाएगा 4500 ग्राम। ये क्या है वेट है वन बॉक्स का। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन, कितना वेट कैरी कर सकती है वैन, उसका मैक्सिमम लिमिट कितनी है 80 kg। ना 80 kg है, इसको हमने पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये केजी में थोड़ी ना रह सकता है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, क्योंकि जो रिजल्ट होगा उसको हमको एक ही यूनिट में निकालना है। ऐसा नहीं कि ये केजी में निकल रहा है ये ग्राम में निकल रहा है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें ग्राम में। नाउ हमारे पास दे रखा है 800 kg मैक्सिमम वेट है जो वैन कैरी कर सकती है। नाउ कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 800 kg है, अभी हमने पढ़ा 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, तो 800 को इंटू कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वो वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। तो देखो 800 को हमने इंटू कर दिया 1000 से, तो कितना आ गया 8 लाख ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। नाउ हमसे क्या पूछा है कि कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है वैन में। ठीक है, और हर एक बॉक्स का वेट हमें दे रखा था, ठीक है, जिसको हमने निकाल भी लिया ग्राम में, कितना आ गया 4500 ग्राम। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है वैन में। जो मैक्सिमम वेट है जो वैन का जितना वो सामान कैरी कर सकती है वो कितना आ गया हमारे पास 8 लाख ग्राम। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे वेट ऑफ वन बॉक्स से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि हम कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस को लोड कर सकते हैं वैन में। Hence, the number of boxes that can be loaded in the van will be कितने होंगे। देखो टोटल मैक्सिमम वेट कितना था जो वैन कैरी कर सकती है वो हमने ग्राम निकाला था, ग्राम में कितना है 8 लाख ग्राम, और वेट ऑफ वन बॉक्स जबकि कितना है 4500 ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 177। सो दैट मीन्स कितने बॉक्सेस को लोड किया जा सकता है वैन में 177 बॉक्सेस को। Now let's come to the second last question, that is question number 11. The distance between the school and the student house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. So find the total distance covered by her in 6 days. Question 11 क्या है हमारा
इनके हाउस से उसके स्कूल तक का कितना 1 किलोमीटर 875 मीटर, और वो रोज दोनों तरफ से वॉक करती है। दैट मीन्स वो घर से स्कूल जाती होगी, स्कूल से वापस घर भी आती होगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है 6 डेज में। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस। उसके स्कूल से हाउस तक का कितना डिस्टेंस दे रखा है हमें 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अगेन 2 यूनिट है, हम इसको 1 यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल होता है किसके 1000 मीटर के। हमें यहाँ पर दे रखा है 1 किलोमीटर, तो हमने बोल दिया कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। और 875 ऑलरेडी मीटर में है, तो हम क्या कर देंगे 1000 में 875 को प्लस कर देंगे, दोनों मीटर्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1875 मीटर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। ये तो एक तरफ का डिस्टेंस निकला है, पर वो रोज दोनों तरफ से वॉक करती है। ठीक है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। नाउ सिंस शी वॉक्ड बोथ वेज, सो देखो हमारे पास जो डिस्टेंस निकला है, ये एक तरफ का निकला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो दोनों तरफ का आ जाएगा। तो 1875 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना आ गया 3750 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि जो वो स्टूडेंट है जब वो वॉक करती है दोनों तरफ से, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है 3750। ना हमें फाइंड करना है कि उसको टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी 6 डे में। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है दोनों तरफ का 3750। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 6 डे में। तो 3750 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो कितना आ जाएगा 22,500 मीटर। इसको अगर हम वैसे और कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर, क्योंकि 22 किलोमीटर को अगर हम अगेन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22 × 1000 और 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,500 मीटर। So therefore total distance covered by the student in 6 days is 22,500 meter, or we can say 22 kilometer 500 meter. Now let's come to the last question, that is question number 12th. A vessel has 4 liters 500 ml curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can be filled? क्वेश्चन 12 क्या है हमारा कि एक वेसल की में 4 लीटर 500 ml कर्ड है। ठीक है, और एक ग्लास की हमें कैपेसिटी दे रखी है कि एक ग्लास में कितना कर्ड आ सकता है 25 ml, और कर्ड क्या होता है दही। ठीक है, तो हमें बताना है कि 4 लीटर 500 ml कर्ड कितने ग्लास में आ जाएगा, उसमें कितने ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी अगर एक ग्लास की कैपेसिटी हमें दे रखी है 25 ml। ठीक है, तो देखो क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल, कितनी क्वांटिटी है वेसल में कर्ड की 4 लीटर 500 ml। ठीक है, और कैपेसिटी हमें दे रखी है 1 ग्लास की, दैट इज 25 ml। तो हम सबसे पहले लीटर को कन्वर्ट कर देंगे ml में। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के, मींस ml के। तो हमारे पास है 4 लीटर, तो 4 लीटर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से इंटू कर दूंगी ml में, तो 4 × 1000 ना ये कन्वर्ट हो गया ml में, तो कितना आ गया ये हमारे पास 4000 ml। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास ml में। 500 हमारे पास ऑलरेडी ml में है, तो 4000 में मैं प्लस कर दूंगी 500, तो कितना आ जाएगा 4500 ml। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल, कि वेसल में कितनी क्वांटिटी है कर्ड की। ना एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी है कि एक ग्लास में कितना कर्ड आ सकता है 25 ml तक कर्ड आ सकता है। हमें बताना है कि 4 लीटर 500 ml कर्ड कितने ग्लासेस में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो therefore नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड विद कर्ड विल बी, देखो जो हमारे पास क्वांटिटी रखी है कर्ड की वेसल की कितनी है 4500, इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे। तो 4500 को हमने डिवाइड करा 25 से, तो कितना आ गया 180। तो दैट मीन्स 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड विद कर्ड। कितने ग्लासेस को फिल किया जा सकता है कर्ड से 180 ग्लासेस। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 12 खत्म। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।